ओके, अनसैचुरेशन फैक्टर तो निकाल लेंगे, कोई कुछ भी रहेगा तो यूएफ निकल जाएगा। ओके, हम लोग का मेन हेडिंग क्या बना हुआ था? मेन हेडिंग अभी जस्ट जो हेडिंग बनाए थे, डिटर्मिनेशन ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमर, राइट? डिटर्मिनेशन ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमर, मतलब उस डिटर्मिनेशन ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमर में ये नहीं सोचना है कि चेन होगा या पोजिशनल होगा, उसका अभी आपका लुकआउट नहीं है। टोटल स्ट्रक्चरल कितना होगा वो निकालना है, करेक्ट है? और सारा नोमेनक्लेचर में सारे फंक्शनल ग्रुप का तो आपको आइडिया है ही कि किससे क्या बन सकता है, करेक्ट? अब पॉसिबिलिटी 1 by 1, यूएफ जीरो रहेगा, देन व्हाट द कंक्लूजन स्टूडेंट? अगर यूएफ जीरो है तो यूएफ जीरो का मतलब नो पाई बॉन्ड, नो रिंग, तो सिर्फ क्या रहेगा? ओपन चेन एंड सिंगल बॉन्ड। ऑनलाइन बच्चे थोड़ा लिखेगा फास्ट। इसका मतलब यूएफ जीरो है तो नो पाई बॉन्ड, नो रिंग, ओनली ओपन चेन एंड सिंगल बॉन्ड। कम कम कम। अच्छा, तो बर्नर तालुकदार कौन है? अच्छा अच्छा, ठीक है ये बढ़िया है। ओके, यहां तक समझ में आ गया? पॉसिबिलिटी को पकड़ के रखना है स्टूडेंट। इस बार भी जेईई मेन हो या नीट हो, आइसोमिज्म से क्वेश्चन आया है तो आपका बोर्ड में तो आएगा ही, इंट्रेंस के लिए। देखिए आइसोमेरिज्म, सपोज कीजिए आप ऐसे सोचो, रेजोनेंस मैंने एक चैप्टर पढ़ाया था, तो सिर्फ रेजोनेंस उस चैप्टर के लिए पढ़ाया था या उसका एप्लीकेशन बहुत था? वैसे ही आइसोमेरिज्म एक चैप्टर, जैसे एसिडिटी एंड बेसिसिटी पढ़ाए हैं, करेक्ट है? तो यहाँ देखना है स्टूडेंट, इस आपका ऑर्गेनिक का मतलब मैं 50% ऑलमोस्ट कवर कर चुका हूँ, तो एसिडिटी एंड बेसिसिटी तक का सारा पहले तो इंडिविजुअल टेस्ट ले लूँगा एक दो, उसके बाद पूरा जीओसी बोलकर मिक्स करके 4 टेस्ट लूँगा, वो रेडी रहिएगा। और वो स्टार्टिंग रहेगा हाइब्रिडाइजेशन से लेकर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, कार्बन का हाइब्रिडेशन से लेकर अप टू एसिडिटी एंड बेसिसिटी, क्योंकि सब इंटरलिंक है, सब इंटरलिंक है। और आपको एसिडिटी एंड बेसिसिटी का क्वेश्चन दिए हुए थे, बनाए हैं, बन रहा है, ऑलमोस्ट तो बन जाएगा, कहीं कहीं पे आप फंस सकते हो, राइट? एनीवे, टेस्ट चैप्टर फिनिश तो कभी भी टेस्ट हो सकता है। वंस आई फिनिश द टॉपिक, तो आज फिनिश कर कल तो टेस्ट लेंगे नहीं, आप रेडी रहिए, राइट? यूएफ 1 रहेगा तो क्या होगा स्टूडेंट? पॉसिबिलिटी, इसका 2 कंडीशन रहेगा। पहला कंडीशन क्या रहेगा? 1 पाई बॉन्ड विदाउट रिंग। देखिए स्टूडेंट, जब भी कुछ इस टाइप का मौसम खराब रहेगा ना, फिर भी जो आसपास के रहेंगे वो आ जाइएगा, क्योंकि बिल्कुल जब क्लास खाली रहता है तो मैं रिजोनेट नहीं कर पाता हूँ, कोरिलेट नहीं कर पाते हैं कि ऑनलाइन में कैसे चल रहा है। अब 4-5 यहाँ पे आए हुए हैं, तो आप लोग को देख कर पढ़ा देंगे तो उन लोग का भी सीक्वेंस बैठा रहेगा, मतलब मेरा स्पीड बैलेंस रहता है। फिर नो 1 पाई बॉन्ड विदाउट रिंग, या क्या हो सकता है? 1 रिंग विदाउट पाई बॉन्ड। ओके, इसमें फिर 2 कंडीशन, कौन कौन सा?
सिर्फ सी डबल बॉन्ड सी रहेगा या सी डबल बॉन्ड ओ भी हो सकता है? इसका मतलब होमोएटॉमिक पाई बॉन्ड एज वेल एज हेट्रोएटॉमिक पाई बॉन्ड। यहां भी कितना कंडीशन? 2 कंडीशन। होमोएटॉमिक रिंग एंड हेट्रोएटॉमिक रिंग। ठीक है, इसका मतलब इसमें ले देकर कितना केस बन गया? 4 केस है। और 4 केस का बढ़ने का तरीका, ए लेंगे तो पहले इसको डील कर लेंगे, ए लेंगे तो इन दोनों को डील करेंगे, तब जाकर कंप्लीट आंसर आएगा। करेक्ट है? तो राइट डाउन दिस 4 पॉसिबिलिटी। हो गया, इसको हटाया जाए एवरीवन। देखिए मैक्सिमम क्वेश्चन जो आएगा वो मैक्सिमम UF2 तक आएगा। हालांकि UF4 भी रहेगा, तो UF4 रहेगा तो उस क्वेश्चन को कुछ कंडीशन देकर UF4 रहेगा, कुछ नहीं बोला जाएगा तो 3 आवर भी कम पड़ जाएगा एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। करेक्ट है? लेकिन UF अगर दे दें, सपोज कीजिए कि मैंने बोल दिया आपका फार्मूला में UF4 आ गया, अब मैं एक कंडीशन दे दूँ कि मुझे सिर्फ चाहिए कि ऑल कंपाउंड्स बट कंटेनिंग 1 बेंजीन रिंग। ये सेंटेंस बोल के क्वेश्चन का टफनेस को सटाक से रिड्यूस कर दिया, राइट? क्योंकि रिंग बनाने में 4 चला जाएगा, मतलब एक बेंजीन रिंग रखना है। अगर ये बात नहीं बोला जाएगा तो मुझसे भी नहीं बनेगा भाई, मुझसे भी टाइम लग जाएगा, आपसे तो लगेगा ही। तो ऐसा क्वेश्चन अगर UF3, 4, 5 दिया जाएगा तो कुछ सर्टेन क्राइटेरिया और कंडीशन के साथ, मतलब UF2 तक कोई कंडीशन नहीं दिया जाएगा। करेक्ट है? UF2 रहेगा तो क्या क्या हो सकता है? टू पाई बॉन्ड। करेक्ट है? या क्या रहेगा? 1 पाई बॉन्ड अब प्लस 1 रिंग। और कुछ हो सकता है स्टूडेंट? टू रिंग विदाउट पाई बॉन्ड। ये हो गया। इसे हटाएं। अब चलिए यहां पे क्या रहेगा? तो अब इसमें अब हम लोग के माइंड में आ गया है कि होमोएटॉमिक भी रहेगा, हेटेरोटॉमिक, बट इसमें इस बात का डिवीजन नहीं करेंगे कि सर 2 डबल बॉन्ड एंड 1 ट्रिपल बॉन्ड, 2 डबल बॉन्ड एंड वो जो हम लोग सिस्टम बनाएंगे उसमें ऑटोमेटिक ट्रिपल बॉन्ड आ जाएगा। इसलिए 2 पाई बॉन्ड ही रखिए और दोनों पाई बॉन्ड को प्लेसिंग करने का तरीका बताएंगे तो उसमें ऑटोमेटिक ट्रिपल बॉन्ड जनरेट हो जाएगा। मतलब आपको अगर नहीं भी सोचेंगे तो उसमें ट्रिपल बॉन्ड खुद ब खुद बन जाएगा। करेक्ट है? वो मैं क्वेश्चन लेकर आगे बढ़ूंगा। करेक्ट है? इसमें क्या रहेगा? 1 पाई बॉन्ड प्लस 1 रिंग रहेगा। करेक्ट है? और 2 रिंग विदाउट पाई बॉन्ड। तो इसमें कितना केस होगा? 3 केस रहेगा। अब इन तीनों में बहुत सारा केस हो सकता है। उन सारे केस को अगर हम लोग यहाँ पे लिखना स्टार्ट करेंगे तो और कंफ्यूजन हो जाएगा, तो इसको प्रॉब्लम के थ्रू देखेंगे। ओके? ओके, यहाँ तक हो गया स्टूडेंट? अब चलिए यहाँ बताना है
स्टूडेंट, ये एग्जैक्टली जो हम लोग बचपन में आप लोग खेले होंगे ना, ब्लॉक ब्लॉक का गेम, ब्लॉक गेम होता है ना, ब्लॉक से कुछ बनाना जोड़ना, वही काम करने जा रहे हैं। 2 कार्बन का कितना ओपन चेन स्केलेटन बन सकता है? 2 कार्बन को आपको सिंगल बॉन्ड से जोड़ना है, जोड़ने का तरीका क्या हो सकता है? सर 2 कार्बन का एक ही स्ट्रक्चर बन सकता है, करेक्ट? नेक्स्ट यहां देखना है आपको 3 कार्बन, ये सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है स्टूडेंट। 3 कार्बन दिए हैं, 3 कार्बन का कितना स्ट्रक्चर बन सकता है ओपन चेन में? तो पहले क्या करेंगे, नहीं समझाने के लिए आसान एग्जांपल, आंसर 1 ही है, बट इसको ऐसे, मुझे आइडिया डेवलप करवाना है। पहले 1 कार्बन लिया, ध्यान सुनिएगा स्टूडेंट, और 2 कार्बन हाथ में रखा। 1 कार्बन लिया, 2 कार्बन हाथ में। अब इसमें 1 कार्बन है तो ओनली 1 टाइप ऑफ कार्बन, तो हाइड्रोजन भी ओनली 1 टाइप रहेगा इसमें। तो एक कार्बन अगर आएगा इसके साथ जुड़ने के लिए तो किसको रिप्लेस करके आएगा? हाइड्रोजन को। इसको पहले ऐड कर दिए। अगर हाथ में 2 कार्बन है तो दोनों को एक बार नहीं जोड़ना है। अब कितना कार्बन हाथ में बचा? अब इसमें हाउ मेनी डिफरेंट टाइप ऑफ कार्बन? 1। यहां ऐड करें या यहां ऐड करें, सेम बात। तो फाइनली 3 कार्बन का कितना स्ट्रक्चर रहेगा? एक स्ट्रक्चर रहेगा, करेक्ट है? तो 3 कार्बन का ओपन चेन में कितना स्केलेटन? 1। अब यहां देखना है स्टूडेंट, आपके हाथ में 4 कार्बन दे दिया, 4 कार्बन का कितना स्ट्रक्चर बन सकता है? तो अगर आप बहुत स्मार्ट हैं तो 3 कार्बन का काम किए हुए हैं, तो हम मेहनत जो किए उसका फायदा उठाते हैं। 3 कार्बन का काम किए हो ना भाई। 3 कार्बन अगर रहता तो कितना स्ट्रक्चर? 1। अब हाथ में 4th कार्बन बचा हुआ है, इस 4th कार्बन के लिए हाउ मेनी डिफरेंट टाइप ऑफ कार्बन? तो इस कार्बन को यहां बैठाएंगे, यहां एक ही बात है, बट यहां और यहां डिफरेंट बात है। तो एक यहां बैठाएंगे और एक यहां बैठाएंगे, करेक्ट है? तो इस तरीके से 4 कार्बन का कितना स्ट्रक्चर मिलेगा? 2 ही स्ट्रक्चर मिलेगा। इस पर डीके में क्वेश्चन रहेगा स्टूडेंट, ठीक है? 4 कार्बन के लिए मैंने क्या काम किया स्टूडेंट? पहले 3 कार्बन का कितना स्ट्रक्चर मिला उसको लिख दिया। 3 कार्बन का हाउ मेनी स्ट्रक्चर? 1। और 4th कार्बन को मैंने प्लेस किया, करेक्ट है? चलिए अब इसको ख्याल रखिएगा, 4 कार्बन का कितना स्ट्रक्चर? इसे हटाएं, हो गया? नेक्स्ट, हम लोग के पास अगर 5 कार्बन है एवरीवन, 5 कार्बन का कितना स्ट्रक्चर हो सकता है? 1 मिनट, 5 कार्बन का ध्यान यहां पे, यहां देखना है सबको स्टूडेंट। 5 कार्बन का कितना स्ट्रक्चर होगा उसके लिए दोबारा फर्स्ट 1 कार्बन से स्टार्ट नहीं करना है। 4 कार्बन का तक हम लोग काम कर चुके, तो 4 कार्बन का कितना स्ट्रक्चर मिला हुआ था? कौन कौन सा? एक स्ट्रक्चर ए है और एक स्ट्रक्चर ए है, एग्री? इसके लिए मुझे अब यहां देखना है
4 कार्बन का जितना भी स्ट्रक्चर मिला है उन सारे स्ट्रक्चर पे 5th कार्बन के लिए काम करना है। तो हाउ मेनी स्ट्रक्चर वी हैव फॉर बाय टेकिंग 4 कार्बन, 2 स्ट्रक्चर, एक दिस वन एंड दिस वन। तो इसको इस पे भी लेकर 5th कार्बन के लिए काम करना, इस पे भी लेकर 5th कार्बन के लिए। एग्री? हाउ मेनी डिफरेंट टाइप ऑफ कार्बन? 2। फर्स्ट टाइप, सेकंड टाइप, सेकंड टाइप, फर्स्ट टाइप। हाउ मेनी डिफरेंट टाइप ऑफ हाइड्रोजन? 2। ये तो हम लोग नोमेनक्लेचर में ऐसा पढ़ चुके हैं। तो इस कार्बन को यहां बैठाएंगे, नहीं तो यहां बैठाएंगे। तो यहां से कितना स्ट्रक्चर बन जाएगा? 2 स्ट्रक्चर, 1 स्ट्रक्चर इज दिस वन, 1 स्ट्रक्चर इज दिस वन। अब यहां देखना है इस कार्बन को बैठाने का कितना जगह? 2। कौन कौन सा? फर्स्ट टाइप, फर्स्ट टाइप, फर्स्ट टाइप। और ये क्या रहेगा? दोनों स्ट्रक्चर को लिखना है स्टूडेंट। नहीं लिखेंगे तो आपको ये पता नहीं चलेगा कि किसका रिपीटेशन हो गया। ठीक है, मैंने यहां बैठाया तो इससे ए मिल गया, और यहां बैठाया तो इससे ए मिल गया। अब नंबरिंग कर देंगे, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड। क्या इसे फर्स्ट बोल दें? और कभी भी कंफ्यूजन होता था, राइट द आईयूपीएस नेम, 2 मिथाइल ब्यूटेन। इसका नाम भी क्या रहेगा? 2 मिथाइल ब्यूटेन। तो जब तक आप स्ट्रक्चर नहीं लिखेंगे तब तक आपको समझ में नहीं आएगा कौन सा रिपीट हो गया। राइट? तो बोलिए 5 कार्बन का कितना स्ट्रक्चर? 5 कार्बन से कितना स्केलेटन बनेगा? 3 स्केलेटन बनेगा। एग्री? अच्छा स्टूडेंट, अगर हाथ में 6 कार्बन रहेगा, कितना कार्बन रहेगा? तो 6 कार्बन के लिए किस पे काम करेंगे? 6 कार्बन के लिए 5 कार्बन का 3 स्ट्रक्चर है, इस पे भी काम करना पड़ेगा, इस पे भी काम करना पड़ेगा, और इस पे भी काम करना पड़ेगा। और सबको लिखकर जितना भी आएगा जो रिपीट रहेगा उसका वही नंबरिंग देना है। जैसे ए और ए सेम था, तो अगर इसका नाम मैंने फर्स्ट बोला तो इसका भी नाम क्या बोल दिया? फर्स्ट बोल दिया। करेक्ट है? ये समझ में आ गया? चलो भाई, कौन सबसे फास्ट आंसर देता है? पहले से रटा हुआ है, इसका नहीं। आपके हाथ में 6 कार्बन है। कितना कार्बन? 6 कार्बन का ओपन चेन में कितना स्ट्रक्चर बनेगा? ऑनलाइन का स्टूडेंट भी आप लोग 1 मिनट पीछे चलते हैं, फिर भी आंसर दीजिए। तो क्या फर्स्ट 1 कार्बन लेकर स्टार्ट करना है, या 5 कार्बन का जो आपने काम किया है वहां से स्टार्ट करना है? तो ऑलरेडी 5 कार्बन का स्ट्रक्चर मिल चुका है। 5 कार्बन का जितना भी स्ट्रक्चर मिला है ऑनलाइन के बच्चे, उन सारे स्ट्रक्चर पे 6 कार्बन के लिए काम करना है।
जिनका आंसर आ गया वो आंसर दे सकते हैं। वेरी गुड, वेरी गुड, करेक्ट आंसर इज 5। वन बाई वन चलते हैं, ठीक है। देखिए 5 कार्बन का मेरे पास 3 स्ट्रक्चर था, 1 2 3। इस स्ट्रक्चर में मैंने क्या किया, हाउ मेनी डिफरेंट टाइप ऑफ कार्बन, 3। हम कार्बन नहीं देख रहे हैं, हाइड्रोजन को रिप्लेस करके आना है। हाउ मेनी डिफरेंट टाइप ऑफ हाइड्रोजन, 3। तो यहाँ पे बैठाएंगे, यहाँ बैठाएंगे, यहाँ बैठाएंगे। यहाँ बैठाने से ये स्ट्रक्चर मिल गया, यहाँ बैठाने से ये स्ट्रक्चर मिल गया, और यहाँ बैठाने से ये स्ट्रक्चर। इसका नाम देता हूँ भाई फर्स्ट, सेकेंड, और ये क्या मिल गया, थर्ड। इसमें हाउ मेनी डिफरेंट टाइप ऑफ कार्बन, 2। बट कार्बन को बैठाने का जगह यहाँ पे हाइड्रोजन है ही नहीं, कार्बन का बैलेंस 4 हो चुका है, तो सिर्फ बैठाने का एक ही जगह है, तो मैंने यहाँ बैठा दिया, यहाँ से मिल गया। देखिए तो यहाँ जो 3 मिला है, एक क्या उसके साथ रिपीट है, नया है, तो इसका नाम क्या बोल देंगे, फोर्थ। इसमें हाउ मेनी डिफरेंट टाइप ऑफ कार्बन, 4। यहाँ भी बैठाएंगे, यहाँ बैठाएंगे, यहाँ बैठाएंगे, यहाँ प्लेस करने से ए मिला। ए क्या पहले मिल चुका है, फर्स्ट, और पहले मिल चुका है तो लिखने से ही फायदा रहेगा, इसका नाम रहेगा फर्स्ट। क्या ए पहले मिल चुका है, ए कौन सा है, फोर्थ। ए क्या मिला है, ये अभी तक नहीं मिला है, तो इसका नाम क्या रहेगा भाई, ये 5 स्ट्रक्चर को रट जाना है। डिराइव कर दिया आपके लिए, तो ऐसे डिरिवेशन था, करेक्ट है। डिराइव मैंने ऐसे किया, एग्री, समझ में आ गया है, करेक्ट। तो कितना, 6 कार्बन का कितना स्ट्रक्चर रहेगा, 5 ही स्ट्रक्चर रहेगा, इसको ऐसे डिराइव किया गया होगा। तो मैंने डिराइव कर लिया, बार बार डिराइव नहीं करेंगे, इस 5 को रट सकते हैं फास्ट होने के लिए। फिर से 3 कार्बन का कितना स्ट्रक्चर, ओपन चेन में 1, 4 कार्बन का कितना, 2, 5 कार्बन का 3, 6 कार्बन का 5। Sir, would you recommended starting with the simplest structure to find? Simplest structure मतलब? Sir, would you recommended starting with the simplest structure to find? देखिए सिंपलेस्ट स्ट्रक्चर, यहाँ पे मेन थीम क्या है, ये ऑनलाइन का एक क्वेश्चन है कि आप सबसे पहले, हम लोग सिंपलेस्ट क्या किए हैं, 3 कार्बन का स्ट्रक्चर स्टार्ट किए, 3 कार्बन के, और 4 कार्बन था तो 3 कार्बन का जो मैंने डिराइव किया उसका फ़ायदा उठा लिया। अब 4 कार्बन का 2 स्ट्रक्चर है, तो 5 कार्बन के लिए फिर कार्बन 1 से 1 लेकर स्टार्ट करना है, या 4 कार्बन का स्ट्रक्चर में फिफ्थ बैठाना है। अब 5 कार्बन का 3 स्ट्रक्चर मिल गया, 6 कार्बन है, तो 5 कार्बन का जो 3 स्ट्रक्चर है उसमें 6 कार्बन के लिए काम करना है। तो ये आपके लिए, आपने जो पीछे का मेहनत किया है वो डिराइव कर दिया उसको यहाँ पे, राइट। अब आपके लिए पहला क्वेश्चन डीके का ले रहा हूँ, आइसोमेरिज्म का क्वेश्चन नंबर 50, करेक्ट। इसमें क्वेश्चन है स्टूडेंट, आप लोग डीके का क्वेश्चन नंबर आइसोमेरिज्म का 50 देख सकते हैं। ये नहीं बोलना कि सर अचानक से आपने जंप कर लिया 50 में। क्वेश्चन ये है ना, C7H16, क्या निकालना है, नंबर ऑफ स्ट्रक्चर आइसोमर, राइट। 1 मिनट ध्यान सुनो भाई, इसका यूएफ कितना, 0, और यूएफ 0 है, देन
नो पाई बॉन्ड एंड नो रिंग। तो ना ही पाई बॉन्ड रहेगा ना ही रिंग रहेगा, तो सिर्फ क्या रहेगा, ओपन चेन सिंगल बॉन्ड। तो आपको नहीं लगता कि 7 कार्बन का स्केलेटन पूछ रहे हैं, बाकी तो हाइड्रोजन बैठा लेंगे, 7 कार्बन का स्केलेटन। तो कितना कार्बन तक सिखा चुके हैं, तो 7 ही तो करना है। क्वेश्चन बनाने का तरीका क्या रहेगा कि 7 कार्बन का टोटल स्ट्रक्चर पूछ रहा हूं, और उसमें सिंपलेस्ट ये है कि इसमें यूएफ 0 है, तो नो पाई बॉन्ड नो रिंग। तो सिर्फ यहां देखना है इसका। एक मिनट रुको भाई, इसका क्रेडिट आप लोग को नहीं मिलेगा। 6 कार्बन तक का मैंने सिखा दिया, 7th कार्बन को बैठाना है। तो 7th कार्बन को बैठाने के लिए क्या करना है, 6 कार्बन का कितना स्ट्रक्चर मिला था, 5। कौन कौन सा मैंने क्रेडिट मिलेगा, डोंट वरी। एक ए रहेगा, एक ए रहेगा, एक ए रहेगा और एक ए रहेगा। करेक्ट है। ये 6 कार्बन का 5 स्ट्रक्चर। 7th कार्बन के लिए क्या करना है, इस पे भी काम करना है। बढ़िया क्वेश्चन है स्टूडेंट। एक क्वेश्चन नीट और जेई में कभी नहीं आएगा, एडवांस का क्वेश्चन हो गया भाई। नीट और जेई के क्वेश्चन है क्या, मतलब एडवांस का ऑब्जेक्टिव बनेगा। नीट और जेई के लिए 6 कार्बन तक रहेगा, मतलब इस पे 5 स्ट्रक्चर पे आपको काम करना है, और उसमें कितना कॉमन आएगा उस कॉमन को रिजेक्ट करना है। तो एक अच्छा टाइम टेकन प्रॉब्लम है। इस पे भी काम करना है, 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 और इस पे भी काम करना है, और जो कॉमन रहेगा उसको रिजेक्ट करना है। तो ये आपके लिए हो गया होमवर्क, एक घर से बना के लाइएगा, ठीक है। ऐसे मुझे याद है स्टूडेंट इसका आंसर 9, बट आंसर बोल भी देंगे तो आपको आंसर रटना थोड़े है, डिराइव करना है ना। नहीं अभी, लेकिन फर्स्ट टाइम आप डिराइव करो। इस आइसोमरियम का बड़ा बड़ा क्वेश्चन बनाने के लिए तरीका सिखा रहा हूँ। 8th कार्बन के बाद मैं नहीं बोलूँगा कि 8th कार्बन का कितना स्ट्रक्चर होगा, बट 7th कार्बन तक सबको याद रखना है। जैसे 6th कार्बन तक आपने रट लिया, स्ट्रक्चर भी याद है आपको, वैसे ही 7th कार्बन के लिए 7th कार्बन का टोटल स्ट्रक्चर नहीं रटना है। 6 कार्बन तक से काम चल जाएगा मेरा, 7th कार्बन को बस सॉल्व करना है घर पे। हो जाएगा एवरीवन, ऑनलाइन के बच्चे ये घर पे जाकर आज बनाकर अब फोटो मार के देना है मुझे, किस तरह है, इतना बना लिया है। और 9 10 आता है, 8 आता है या 12 आता है, कितना, करेक्ट आंसर 9 है। ठीक है, इसको हटाएं, ये आपको होमवर्क हो गया। पहला क्वेश्चन बनवाया आपसे, करेक्ट है। तो ये था स्ट्रक्चर 3 का, 4 का, 5 का, 6 का और 7 का। ऐसे चलते चलते 15 कार्बन का कितना स्ट्रक्चर होगा, एक गेस कर सकते हैं, पूछा कभी नहीं जाएगा। ऐसे मोटा मोटे गेस, 15 कार्बन का स्ट्रक्चर है 4000 समथिंग, 4, हाँ 15 कार्बन का टोटल स्ट्रक्चर कितना पॉसिबिलिटी होगा, और 40 कार्बन का तो भाई आप काउंट ही नहीं कर पाओगे, अरब से ज़्यादा है पॉसिबिलिटी, राइट। तो लगता है कि 15 कार्बन देखकर आपसे पूछा जाएगा 4000 एक क्लास में कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। तो इसका मतलब 7th कार्बन तक भी आप रट लेते हैं, रटना नहीं है, डिराइव कर लेते हैं, काफ़ी है आपके लिए। तो देखो भाई, अब हम लोग प्रॉब्लम बनाने के लिए रेडी हो गए। सबसे आसान क्वेश्चन से स्टार्ट करता हूँ स्टूडेंट। फाइंड आउट टोटल स्ट्रक्चर आइसोमर। फाइंड आउट टोटल स्ट्रक्चरल आइसोमर। यहां देखना है, इस स्ट्रक्चर में मैंने ये नहीं बोला कि चेन है या पोजिशनल है, टोटल में 6 का 6 उसमें आ जाएगा। एक मिनट, यहां देखना है स्ट्रक्चरल आइसोमर निकालने के लिए सबसे पहला काम क्या करना चाहिए, यस, सॉल्यूशन करने के लिए सबसे पहला काम है यूएफ। यूएफ कितना, अब जल्दी आंसर दिया कीजिएगा। 0 माइंड में चल रहा है कि 0 हो गया तो क्या होगा, करेक्ट है। 0 का मतलब नो पाई बॉन्ड नो रिंग।
तो एक काम करना है, सिर्फ ओपन चेन और सिंगल बॉन्ड रहेगा, तो कार्बन को छोड़कर बाकी जो दूसरा रहेगा उसके लिए उसको हाथ में रखना है। कार्बन का कितना स्ट्रक्चर हाथ में क्या है? नहीं, हाइड्रोजन कार्बन के साथ आ जाएगा, करेक्ट है, ऐसे सोचना है। अब बोलो भाई, आपके पास ब्रोमीन है, कार्बन का मतलब हाइड्रोजन आ गया है, ठीक है। बोलो भाई, हाउ मेनी डिफरेंट टाइप ऑफ कार्बन? 2। हाउ मेनी डिफरेंट टाइप ऑफ हाइड्रोजन? 2। अब ये नहीं बोलना कि सर यहाँ पे 8 हाइड्रोजन है, 7 हो जाएगा जब इसको बैठाएंगे, तो उसके लिए टेंशन नहीं लेना है, करेक्ट है। बोलिए, तो इसमें ब्रोमीन को बैठाने का कितना जगह? 2। यहाँ भी बैठेगा और यहाँ भी बैठेगा, करेक्ट है। तो आंसर क्या रहेगा? टोटल कितना आइसोमर? टोटल स्ट्रक्चरल आइसोमर कितना? स्ट्रक्चरल आइसोमर इक्वल टू 2, सही है। अब यहां देखना है एवरीवन, एक मिनट, इसका नाम बोलिए, आईयूपीएसी नेम। 1 ब्रोमोप्रोपेन, इसका पेरेंट चेन क्या है? प्रोपेन। डिफर किससे कर रहा है? पोजीशन से। 1 ब्रोमो, आगे चलकर इन दोनों को ही बोल देंगे पोजिशनल आइसोमर। क्या बोल देंगे? पोजिशनल। अभी मेरा इसमें इंटरेस्ट नहीं है, जस्ट मैंने बोल दिया कि स्ट्रक्चर में कौन सा है, पोजिशनल या चेन है, लेकिन अगर थोड़ा बहुत रिमाइंडर देते रहेंगे तो अभी हम लोग ओवरऑल, इसलिए मैंने अभी के टाइम पे इस बात का आपको टेंशन दिया ही नहीं कि ये पोजिशनल है या स्ट्रक्चरल है, करेक्ट है। यहां तक हो गया? इसको हटाए। सेकेंड एग्जाम्पल स्टूडेंट, थोड़ा फास्ट सॉल्व करके दिखाइएगा। C3H6Cl Br, एक यहाँ देखो भाई, 200% गारंटी है, ये मोस्ट लाइकली 2000 में जेई का क्वेश्चन है। सबसे फास्ट आंसर कौन देते हैं? ऑनलाइन स्टूडेंट, फास्ट आंसर देना है। आप में से कुछ बच्चों का आंसर 6 आया है, किसी का आंसर 5 आया है, किसी का आंसर 4 आया है। करेक्ट आंसर इज 5। करेक्ट आंसर है 5। यहां देखना है यूएफ कितना? 0। ध्यान सुनिएगा स्टूडेंट, सबसे बड़ा गेम था स्केलेटन बनाना। 3 कार्बन का कितना स्केलेटन? 1। आपके हाथ में क्या बचा हुआ है? अब दोनों को एक साथ नहीं बैठाना है, 1 by 1, क्योंकि किसी को एक को बैठाने से टाइप ऑफ कार्बन चेंज हो जाएगा। किस Cl और Br में किसको पहले बैठाएं? Cl को, मैं पहले Br को बैठाऊंगा। किसी को बैठाने से आंसर पर कोई फर्क नहीं आएगा। ब्रोमीन को बैठाने का कितना जगह? 2। कौन कौन सा? एक ए रहेगा और एक ए रहेगा। अब आपको नहीं लगता कि सर अभी काम बचा हुआ है?
अब इसको लेकर भी Cl बैठाएंगे और इसे लेकर भी Cl बैठाएंगे, एग्री। अब इसे अगर स्टार्ट करते हैं, इसका मतलब मेरे पास अगर 2 हेलोजन रहेगा तो दोनों को एक साथ बैठाना है या 1 बाई 1, किसको पहले, किसी को भी। अब अगर यहां देखना है, हाउ मेनी डिफरेंट टाइप ऑफ कार्बन, फर्स्ट सेकंड एंड सारा गेम टाइप ऑफ कार्बन का है और यूएफ का है, राइट ब्रो। Cl यहां भी बैठा सकते हैं, यहां भी बैठा सकते हैं, यहां भी बैठा सकते हैं। यहां से कितना मिल जाएगा, एक A मिलेगा, एक A मिलेगा। जिनका भी आंसर ऑनलाइन में 5 है वो करेक्ट है, लेकिन फिर भी एक बार मेरे सॉल्यूशन के साथ मैच कर लीजिएगा पॉइंट ऑफ व्यू। तो ये हो गया फर्स्ट, ये हो गया सेकंड और ये हो गया थर्ड, राइट। इसमें क्लोरीन को बैठाने का कितना जगह, 2, कौन कौन सा, दिस एंड ए, और ये सेम टाइप, BrCl, BrCl। देखिए तो पहले से जो 3 मिला है उसमें तो कोई भी रिपीट हो रहा है इसके साथ, तो ये क्या हो जाएगा, फोर्थ, और ये क्या हो जाएगा, फिफ्थ, एग्री। हो सकता है कि आप में से कुछ सोच रहे हो कि ए और ए शायद सेम है, सेम नहीं है, नाम लिख कर देख लीजिए। इसका नाम क्या है, 1 ब्रोमो 2 क्लोरोप्रोपेन, इसका नाम क्या है, 2 ब्रोमो 1 क्लोरो, अल्फाबेटिकल से आते हैं, राइट। तो टोटल कितना, 5। तो जेईई मेन और नीट के लिए तो सुटेबल था, ये ऑलरेडी पूछा हुआ क्वेश्चन है, करेक्ट है। सॉल्यूशन समझ में आ गया एवरीवन, इसको हटाएं। जल्दी से आंसर दीजिएगा स्टूडेंट, कितना, कौन सबसे फास्ट सॉल्व करता है, कितना आया, एक कम हो गया, वो कम किसके वजह से हुआ होगा, ClBr 1 2 1 2 वाला, राइट। इसका मतलब UF 0 है, राइट, EF कितना है, 0। मेरे हाथ में कितना है, 2 क्लोरीन, दोनों को एक साथ बैठाएंगे या 1 बाई 1, इसे बैठाने का जगह 2 है, एक A रहेगा और एक, अब मुझे इस स्ट्रक्चर पे भी काम करना है और इस स्ट्रक्चर पे भी काम करना है, करेक्ट है। इसके लिए भी एक क्लोरीन बचा हुआ है और इसके लिए भी एक क्लोरीन बचा हुआ है। यहां बताइए, इसमें Cl को बैठाने का जगह 3, करेक्ट है। एक A मिलेगा, एक A मिलेगा,
और एक ए मिलेगा। करेक्ट है? इसमें Cl को बैठाने का कितना जगह? 2, दिस एंड दिस। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, सेकंड, फोर्थ। करेक्ट है? वहां पे Cl था तो क्या 5 हो गया था, यहां पे Cl2 कर दिए तो 4 हो गया। करेक्ट है? इसको हटाएं, हटाया जाए एवरीवन। टोटल स्ट्रक्चरल आइसोमर C3H5Br। पेज पलटिए पीछे। समझ में आ गया मिस्टेक? ओके एवरीवन, यहां देखना है यूएफ कितना? करेक्ट आंसर होना चाहिए 4। आप में से किनका किनका 3 आया है? बाद में 4 आ गया। ओके, यूएफ 1 है। यूएफ 1 है तो सिर्फ एक ही डायरेक्शन में सोचेंगे या 2 पॉसिबिलिटी हो गया? ओपन चेन विथ 1 पाई बॉन्ड एंड रिंग विदाउट पाई बॉन्ड। करेक्ट है? तो पहले हम लोग क्या करेंगे? केस फर्स्ट, ओपन चेन विथ 1 पाई बॉन्ड। अब एक क्वेश्चन आसान है स्टूडेंट, पहले बनाने का मेरा थीम सुन लीजिए। 3 कार्बन का कितना स्ट्रक्चर? एक। आपके एक यहां देखना है, पहले सुनना है भाई मेरे बातों को। आपके हाथ में क्या है? एक पाई बॉन्ड है, एक ब्रोमीन है। पाई बॉन्ड, और ये बात को नोट करते चलिएगा, कुछ नया मिलते रहेगा। तो पाई बॉन्ड और ब्रोमीन में किसको पहले बैठाएंगे? पाई बॉन्ड को। करेक्ट है? अब बाद में ब्रोमीन को। ध्यान सुनो भाई, पाई बॉन्ड कहां बैठता है? लोकेशन में, 2 कार्बन के बीच। हाउ मेनी डिफरेंट टाइप ऑफ लोकेशन? बोलिए। फर्स्ट टाइप, सेकंड टाइप, फर्स्ट टाइप। हाउ मेनी डिफरेंट टाइप ऑफ कार्बन? दिस इज द लोकेशन बिटवीन फर्स्ट टाइप एंड सेकंड टाइप, एंड दिस इज द लोकेशन बिटवीन। तो both are identical location, then how many different location for placing the pi bond? 1। तो पाई बॉन्ड यहां बैठाएं या यहां बैठाएं, कोई फर्क पड़ेगा? सेम हो गया, सेम हो गया। तो पहले पाई बॉन्ड को बैठा दिया। अब पाई बॉन्ड बैठाने के बाद अब ब्रोमीन को प्लेस करेंगे। हाउ मेनी डिफरेंट टाइप ऑफ कार्बन? 3। फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। तो ब्रोमीन यहां भी बैठेगा, यहां भी बैठेगा और यहां भी बैठेगा। एक ए हो जाएगा, एक ए हो जाएगा और एक ए हो जाएगा। ओपन चेन से कितना मिल गया? 3। अब आते हैं रिंग। 1 मिनट ध्यान सुनिएगा स्टूडेंट, रुको भाई। अगर आपके फार्मूला में हैलोजन है, क्या है? तो यहां पे हेटेरो एटॉमिक रिंग बनने का चांस नहीं है। वजह, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हैलोजन
99% केस में वैलेंसी एक ही शो करता है। तो अगर दो रिंग में आएगा तो उसका वैलेंसी कितना शो करना पड़ेगा? 2। दैट्स वाई यहाँ पे हेटेरोएटॉमिक रिंग का पॉसिबिलिटी नहीं है। तो सिर्फ कितना पॉसिबिलिटी रहेगा? होम एटॉमिक रिंग का। तो 3 कार्बन, और जब भी चांस मिले तो सबसे बड़ा रिंग से स्टार्ट करना है। तो सबसे बड़ा 3 का मिनिमम कार्बन तो 3 ही चाहिए, यहाँ तो बड़ा रिंग का बात ही नहीं है। तो 3 कार्बन का रिंग बना लिया। अब मेरे हाथ में ब्रोमीन है, इसमें हाउ मेनी डिफरेंट टाइप ऑफ कार्बन? 1। तो ब्रोमीन को बैठाने का एक ही जगह है। करेक्ट है? एक मिनट, ए और ए आगे चलकर क्या हो जाएगा? बोलिए पोजिशनल आइसोमर। क्या हो जाएगा? 1 ब्रोमो प्रोपीन, बोलिए 1 2 3 ब्रोमो, और ए आगे चलकर हो जाएगा रिंग चेन। बोलिए ये है रिंग, ये है चेन आइसोमर हो जाएगा। समझे? बट अभी मेरा इसमें इंटरेस्ट नहीं है कि इसके बीच में आपस में क्या रिलेशन रहेगा, वो मैं नहीं देख रहा हूँ। अभी हम लोग क्या फाइंड आउट कर रहे हैं? टोटल स्ट्रक्चर आइसोमर। करेक्ट है? अब इसी क्वेश्चन को थोड़ा टफ कर दें स्टूडेंट। यहाँ पे क्लास में सॉल्व करेंगे या होमवर्क रख दें? क्लास में ही सॉल्व कर लीजिए। और जो इसमें थोड़ा स्मार्ट होंगे वो बहुत फास्ट सॉल्व कर लेंगे। मैं सबसे फास्ट सॉल्व किया। आप लोग अपना सॉल्व कीजिए। अपना सॉल्व करो भाई, कितना कॉपी करोगे मेरा? कितना? देखिए मैंने स्मार्टली क्या काम किया स्टूडेंट, यहाँ देखो भाई, मैंने इससे पहले का क्वेश्चन
लिया था, करेक्ट है, यहाँ देखना है। इस पहले का क्वेश्चन में C3H5Br था, अब मैंने यहाँ पे 4 करके Cl कर दिया, तो मैंने क्या किया, UF निकाला 1, अब मैं पहले पाई बॉन्ड और ब्रोमीन को बैठा लिया। अब पाई बॉन्ड और ब्रोमीन का काम तो यहाँ हो चुका था इससे पहले के क्वेश्चन में, राइट? तो मैंने पीछे का क्वेश्चन का ही सॉल्यूशन को यहाँ पे, तो पाई बॉन्ड और ब्रोमीन को बैठाकर मुझे कितना आया था, 1 2 3 एंड 4, उन सब को मैंने यहाँ लिख दिया, करेक्ट। अब यहाँ देखिएगा, पाई बॉन्ड और ब्रोमीन को बैठाएंगे तो 4 मिलेगा, राइट। अब इसमें क्लोरीन को बैठाना स्टार्ट किया, यहाँ देखना है एक बार मेरा सॉल्यूशन। इसमें क्लोरीन को बैठाने का कितना जगह, 1 2 3। तो सर आप तीनों स्ट्रक्चर नहीं लिख रहे हैं, रिपीट नहीं होगा। मैं बता रहा हूँ कि मैंने क्यों नहीं रिपीट होने दिया और स्ट्रक्चर क्यों नहीं ड्रॉ किया। इसमें ब्रोमीन का पोजीशन था 1 ब्रोमो, यहाँ पे 2 ब्रोमो रहेगा, तो 1 ब्रोमो और 2 ब्रोमो, इसका 3 जो रहेगा सबके नाम में 1 ब्रोमो आएगा, इसका जितना भी रहेगा सबके नाम में 2 ब्रोमो आएगा। रिपीट होगा क्या, रिपीट। मैंने नोमेनक्लेचर का फायदा उठाया कि मैंने यहाँ पे रिपीटेशन का मुझे डर क्यों नहीं लगा, राइट। आप लोग स्ट्रक्चर लिखते रह जाएंगे, तो यहाँ भी ऐसे भी सोचना है कि यहाँ पे नाम में देख लिया कि इसका जितना भी 3 बनेगा उसके नाम में 1 ब्रोमो आएगा ही, और इसका जितना भी बनेगा उसका नाम में क्या रहेगा, 2 ब्रोमो। रिपीट होने का चांस ही नहीं था। इसका जितना भी नाम रहेगा उसमें 3 ब्रोमो आएगा, 3 ब्रोमो। इन सब में क्या 3 ब्रोमो है, तो कोई रिपीट का चांस है। तो ब्रह्मास्त्र क्या है, नोमेनक्लेचर, करेक्ट है। यहाँ से कितना मिलेगा, 3। यहाँ देखो भाई, जिनका आंसर 11 आया होगा यहाँ पे नहीं बैठाएंगे, यहाँ पे ऑलरेडी कार्बन का वैलेंसी 4 हो चुका है, कार्बन कैन नॉट बी, तो ए बैठाने का जगह था। आप में से कोई ने मिस्टेक किया है यहाँ पे बैठाने का, तो इस बात का भी ख्याल रखना है, कार्बन कैन नॉट बी पेंटावैलेंट, तो ए जगह मेरे लिए सूटेबल नहीं था। तो यहाँ से कितना मिला, 2, यहाँ से 1 2 3, तो यहाँ पे कितना आ गया, 3 2 5 3 8। अब यहाँ देखिए रिंग में हाउ मेनी डिफरेंट टाइप ऑफ कार्बन, 1 फर्स्ट टाइप, सेकंड टाइप, सेकंड टाइप, तो यहाँ हाइड्रोजन भी है, तो यहाँ भी होगा और यहाँ भी होगा, तो यहाँ से कितना मिल जाएगा, 2 मिल जाएगा। तो करेक्ट आंसर कितना, 10 रहेगा। तो आप में से जिसने भी आंसर 9 बोला है या 11 बोला है वो देख लीजिए और अपना मिस्टेक समझ लीजिए कि मिस्टेक कहाँ पे हुआ है, ओके। क्या लग, ये तो क्वेश्चन स्टूडेंट एकदम बिल्कुल परफेक्ट क्वेश्चन है जेईई मेन और एडवांस तक के लिए, क्योंकि यहाँ पे हम लोग बहुत फास्ट सॉल्व कर लिए, क्योंकि हम लोग को एक ट्रेंड तरीका पता चल गया, पहले क्या करना चाहिए, पहले क्या करना चाहिए, पहले क्या करना चाहिए, करेक्ट है। बोलो स्टूडेंट, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का क्या सीक्वेंस है। सर फर्स्ट वी हैव टू फाइंड आउट यूएफ, उसके बाद पाई बॉन्ड और रिंग, फिर क्लोरीन और ब्रोमीन है, तो पहले पाई बॉन्ड बैठाने के बाद पहले क्लोरीन ब्रोमीन से किसी एक को बैठा दीजिए, और वहां से जो मिलेगा तब फाइनली क्या बैठाइए, किसी एक को बैठाइए लास्ट में, ठीक है। इसे हटाएं, हो गया एवरीवन। ये आपका होमवर्क रहेगा, घर पे सॉल्व कीजिएगा, अभी नहीं, थोड़ा जगह छोड़ दीजिए, एक आध पेज का टोटल स्ट्रक्चरल आइसोमर। नेक्स्ट क्वेश्चन, टोटल स्ट्रक्चरल आइसोमर कितना होगा। एक मिनट, साथ में सॉल्व करते हैं। यूएफ कितना, 0। 4 कार्बन का कितना स्ट्रक्चर, 2, करेक्ट है। बोलो भाई, इसमें क्लोरीन बैठाने कितना जगह, 2। 1 मिनट रुकिएगा। अच्छा स्टूडेंट, इसमें जो बनाएंगे और इसके साथ स्ट्रक्चर ड्रॉ करके कॉमन आने का चांस है या नहीं है, बोलिए नहीं। इसका पेरेंट में 4 कार्बन रहेगा,
और इसके पेरेंट चेन में, तो जहाँ पे आपको लग मतलब कहाँ पे सर मैं अपना मेहनत बचाएं, स्ट्रक्चर बिना लिखे हो जैसे आप करते हैं ना, दो दो कर दिए, राइट, आपको भी अब सीखना पड़ेगा सर इसमें स्ट्रक्चर लिख कर कि कॉमन शायद आ जाएगा तो सेम नंबर देना पड़ेगा, वहाँ पे नहीं करने से भी काम चल जाएगा, बिकॉज इसका जितना भी बनेगा उसके पेरेंट चेन में 4 कार्बन रहेगा, इसका जितना भी बनेगा उसका पेरेंट चेन में 3 कार्बन रहेगा, तो पेरेंट चेन में ही कार्बन डिफर कर रहा है, तो रिपीट का चांस है क्या? नहीं है। तो यहाँ इस टाइप का सिचुएशन में सिर्फ एरो देकर काम चल जाएगा। तो यहाँ पे कितना 2, इसमें क्लोरीन बैठाने कितना जगह 2 है। 2 क्यों? क्योंकि टाइप ऑफ कार्बन कितना 2 और टाइप ऑफ हाइड्रोजन, टाइप ऑफ कार्बन देखना है या टाइप ऑफ हाइड्रोजन देखना है? हाइड्रोजन। तो यहां से 2 और यहां से 2, करेक्ट आंसर क्या रहेगा? 4 रहेगा। सही है एवरीवन? इसको हटाए भाई, हो गया? बढ़िया से लिखिए, ऐसा नोट्स लिखना है कि मुझे पता चलना चाहिए, ठीक है? फाइंड आउट टोटल स्ट्रक्चर आइसोमर। आप लोग अपना सॉल्व करो भाई, मैं भी अपना सॉल्व करता हूं। कौन सबसे फास्ट आंसर लाता है? टोटल स्ट्रक्चरल आइसोमर। मैं सॉल्यूशन बताऊंगा। मेरा आंसर तो 12 आया है। सॉल्व करेंगे, पहले बाकी बच्चे भी आंसर दे दें।
तो जिनका 14 आया है, 10 आया है, 13 आया है, वो देखें कि मिस्टेक कहाँ पे हुआ है। मैं 1 बाय 1 सॉल्व करता हूँ। सॉल्यूशन कर ले, मिला लेते हैं कि आप लोग क्या सोचे, मैं क्या सोचा। देखो भाई, मैंने क्या सोचा कि मैंने इसमें पहले यूएफ निकाला, कितना 1। 2 पॉसिबिलिटी है, पाई बॉन्ड और रिंग। पहले पाई बॉन्ड वाला पॉसिबिलिटी में, तो पाई बॉन्ड के लिए 4 कार्बन का 2 स्ट्रक्चर होता है। कितना, कैसे मैं बढ़ता हूं, तो 4 कार्बन का मैंने 2 स्ट्रक्चर ड्रॉ कर दिया। अब इस स्ट्रक्चर के लिए क्या क्या बैठाना है, पाई बॉन्ड और क्लोरीन। इस स्ट्रक्चर के लिए भी क्या बैठाना है, पहले मैंने इस स्ट्रक्चर पे काम करना स्टार्ट किया, और पाई बॉन्ड और क्लोरीन में पहले किसको बैठाना है, इस स्ट्रक्चर में पाई बॉन्ड बैठाने कितना जगह, याद रखना है, फर्स्ट टाइप, सेकेंड टाइप, सेकेंड टाइप, फर्स्ट टाइप। हाउ मेनी डिफरेंट टाइप ऑफ लोकेशन फॉर प्लेसिंग द पाई बॉन्ड, 2। तो पाई बॉन्ड यहां भी बैठाया और यहां बैठाया, यहां बैठाए और यहां बैठाए। अब इसमें क्लोरीन बैठाने का कितना जगह, फर्स्ट टाइप, सेकेंड टाइप, थर्ड टाइप, फोर्थ टाइप, 4। और इसमें क्लोरीन बैठाने का 1 मिनट। अब आप मेरे साथ आर्गुमेंट कर सकते हैं कि सर इसका स्ट्रक्चर आप जो नहीं लिखते हैं, डायरेक्ट यहाँ ऐसे कर देते हैं, तो रिपीट का चांस नहीं था, तो नहीं था। इसमें सब में नाम रहेगा 1 ब्यूटेन, और इसका सब में नाम रहेगा, तो ये स्मार्टली काम करना है, मेहनत बचाना है, राइट। जहां पे लगे कि शायद रिपीट हो जाएगा, वो खुद आपको पता चल जाएगा। इसी दिन के लिए तो आप नॉमेनक्लेचर पढ़े हो, यहाँ पे नॉमेनक्लेचर का फायदा उठाएंगे ना भाई, कि इसके सबके नाम में क्या रहेगा, 1 ब्यूटेन। पैरेंट चेन में इसका नाम क्या रहेगा, तो 1 ब्यूटेन और 2 ब्यूटेन कभी मैच करेगा, नहीं करेगा। इसलिए मैंने यहाँ पे इसका बिना स्ट्रक्चर लिखे हुए एरो बैठा के 4 और 3 2 लिख दिया, करेक्ट है। अब आते हैं इस स्ट्रक्चर में। इस स्ट्रक्चर में मैंने पाई बॉन्ड को बैठाने का एक ही जगह है, फर्स्ट टाइप, फर्स्ट टाइप, फर्स्ट टाइप, सेकंड टाइप। हाउ मेनी डिफरेंट टाइप ऑफ लोकेशन, 1। पाई बॉन्ड को बैठा दिए। हाउ मेनी डिफरेंट टाइप ऑफ कार्बन, कार्बन तो है 3 टाइप का, फर्स्ट टाइप, सेकेंड टाइप, थर्ड टाइप, थर्ड टाइप। बट यहाँ पे क्लोरीन बैठाएंगे क्या, ऑलरेडी भले से 4 हो चुका है, तो क्लोरीन बैठाने कितना जगह, यहाँ 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 एक ही बात है, राइट। तो यहाँ से कितना मिलेगा, 2। तो ओपन चेन से कितना मिल गया, 4, 2, 6, 2, 8। अब आते हैं रिंग में। सबसे पहले मैंने क्या बताया था, सबसे बड़ा रिंग बनाना है, तो 4 कार्बन है, तो 4 कार्बन का रिंग बना दिया। इसमें क्लोरीन बैठाने का एक ही जगह था, ए मिल गया। अब रिंग के साइज को रिड्यूस करना है, तो 4 कार्बन के बाद क्या आएगा, 3 कार्बन। अब हाथ में क्या है, एक मिनट रुकना है, हाथ में क्या है, कार्बन और क्लोरीन। रुको भाई, कार्बन और क्लोरीन में अगर बैठाना रहेगा तो पहले कार्बन को बैठाना है, ये लिख लीजिएगा। कार्बन और हेलोजन में पहले किसको प्लेस करेंगे, हेलोजन को, सॉरी कार्बन को, करेक्ट है। तो ये प्रेफरेंस रहेगा, ऐसा नहीं कि सर किसी एक को, मैं हेलोजन में बोला था किसी एक को, बट कार्बन और हेलोजन के बीच में पहले किसको बैठाना है, कार्बन को। कार्बन को प्लेस करने का कितना जगह, ओनली 1। अब कार्बन प्लेस करने के बाद, यहां देखिएगा, कार्बन प्लेस करने के बाद मेरा ये स्ट्रक्चर मिला हुआ है। अब इसके लिए क्लोरीन बैठाना है। हाउ मेनी डिफरेंट टाइप ऑफ कार्बन, यहां देखना है स्टूडेंट, फर्स्ट टाइप, सेकंड टाइप, थर्ड टाइप, थर्ड टाइप, और सबके पास हाइड्रोजन है, तो क्लोरीन यहां भी बैठेगा, यहां भी बैठेगा और यहां भी बैठेगा, यहां सेम बात। तो यहां से कितना मिला, 3 और 1 ए, तो टोटल कितना हो गया, 4। तो रिंग से कितना मिला, 4, और ओपन सेल से कितना मिला, 8, 8 4 12। तो जिनका भी मिस्टेक हुआ है वो अपना मिस्टेक देख लीजिए, कहां पे आपने मिस्टेक किया है। हो गया ना, ये भी परफेक्ट क्वेश्चन रहेगा जेई में नॉन तक के लिए। मतलब ये लेंदी नहीं है, बढ़िया क्वेश्चन है। इसमें बस यूएफ का जो हम सारा गेम किसका है, स्केलेटन का और यूएफ का, करेक्ट है। इसको हटाए। अब 1 मिनट ध्यान सुनो भाई, टफ कर दें इस क्वेश्चन को, आंसर 40 तक हो जाएगा। क्या था स्टूडेंट, बोलिए। C4H6 C4H6Cl Br। आप बहुत स्मार्ट है तो क्या काम कीजिएगा, सर यहाँ जो 12 मिला है Cl को लेकर, उन 12 पे फिर किसको बैठाएंगे, ब्रोमीन को। नहीं था 50 क्रॉस कर जाएगा, कितना क्रॉस कर जाएगा, 50। इतना टफ नहीं आएगा, डोंट वरी। 4 कार्बन में ही पूरा दुनिया दिखा देगा आपको, बट लगता है कि 50 60 काउंट करने के लिए आएगा।
नहीं आएगा। बट फिर भी फॉर बेटर प्रैक्टिस आप इसको होमवर्क में मन नहीं लगेगा तो बनाइएगा घर पे, ठीक है। नहीं, मार्क्स तो कम इतना नहीं आएगा, मुझे पता है कितना किस लेवल तक आएगा और डिक्शनरी में दिया हुआ है, बट फिर भी एक डिफरेंट पॉसिबिलिटी के लिए इतना तो बिल्कुल नहीं आएगा, ठीक है। देखिए खास करके आईआईटी वगैरह में तो बिल्कुल नहीं आएगा, उनको आपका कॉन्सेप्ट चेक करना है, क्वेश्चन को लेने नहीं करना है, ठीक है। इसको हटाएं, चलिए यहाँ देखना है एवरीवन। जल्दी से आंसर बोलो भाई। ये तो बहुत आसान है। ये तो स्केलेटन ही ड्रॉ करना था। UF0 है, 3 स्ट्रक्चर रहेगा, इसमें रिपीट का चांस था क्या? पैरेंट चेन में कार्बन डिफर कर रहा है तो नहीं भी स्ट्रक्चर लिखेंगे तो सिर्फ एरो से काम चल जाएगा। यहाँ से कितना 3, यहाँ से कितना 4, यहाँ से कितना रहेगा 1 रहेगा, करेक्ट है। यहाँ पे टाइप ऑफ कार्बन 3 था, टाइप ऑफ हाइड्रोजन भी 3 था, तो हाइड्रोजन को रिप्लेस करके ब्रोमीन आएगा। यहाँ पे टाइप ऑफ कार्बन 4 था, ए और ए सेम टाइप है, तो यहाँ बैठेगा, यहाँ प्लेस करेंगे, यहाँ प्लेस करेंगे और यहाँ प्लेस, यहाँ से 4 मिलेगा। इसमें हाउ मेनी डिफरेंट टाइप ऑफ कार्बन 2, बट हाइड्रोजन यहाँ पे तो नहीं बैठाएंगे, यहाँ पे हाइड्रोजन है तो इसमें कितना 1, तो इस तरीके से टोटल आंसर कितना रहेगा 8 रहेगा, करेक्ट है। इसका डिराइव कीजिए। टोटल स्ट्रक्चर आइसोमर,
आराम से, इसमें टाइम लगेगा स्टूडेंट, आराम से बनाइए। फाइव मिनट का टाइम है इसमें, आराम से 5 मिनट लीजिए। थर्टी फाइव आंसर 35 आया है, फिर आंसर 33 आया है, फिर 31 आया है, फिर 30 आया है। मैं थोड़ा इसमें सिस्टमैटिक सॉल्यूशन करूंगा स्टूडेंट, ठीक है। वन बाय वन मिलाते चलते हैं। इस स्ट्रक्चर से मुझे 10 मिला है। क्या यहां तक सही है सब लोग? करेक्ट है?
देखिए स्ट्रक्चर, इस स्ट्रक्चर से आप लोग कितना मिला था? मुझे मिला है 11 स्ट्रक्चर बी से। टेन मिला है। एक काम करते हैं ना, इसमें पाई बॉन्ड यहाँ भी बैठाएंगे, यहाँ बैठाएंगे, यहाँ बैठाएंगे। मतलब आप लोग से मिस्टेक हुआ या मुझसे मिस्टेक हुआ है? इस स्ट्रक्चर से 11 मिलना चाहिए, करेक्ट है। टाइप ऑफ कार्बन, टाइप ऑफ हाइड्रोजन देख लीजिए, राइट। और कोई भी रिपीट नहीं हुआ कि पाई बॉन्ड का पोजीशन अलग अलग रहेगा, सही है। तो यहाँ से कितना मिल गया? स्ट्रक्चर जो बी से मैंने काम किया उससे 11, ए से कितना मिल गया? 10, करेक्ट है। अब इस स्ट्रक्चर से काम करते हैं। एक मिनट, इस स्ट्रक्चर पे काम ही नहीं करेंगे, बोले क्यों? पाई बॉन्ड बैठाने का जगह है नहीं है, ऑलरेडी यहाँ पे ओनली वन टाइप ऑफ लोकेशन है, मतलब ये स्ट्रक्चर मेरे काम का नहीं है भाई, एग्री। तो अभी तक कितना मिल गया? ओपन चेन से कितना? 21, ओपन चेन से 21, करेक्ट। इसको हटाएं। यहां तक मेरा सॉल्यूशन, यहां तक सबको समझ में आ गया, सही है। अब आते हैं रिंग में। रिंग में आपको क्या बताया हूं? रिंग में बोला गया कि सबसे पहले सबसे बड़ा रिंग बनाना चाहिए। तो सबसे बड़ा रिंग 5 कार्बन का रहेगा। तो इसमें ब्रोमीन बैठाने का कितना जगह है? इसका मतलब 5 रिंग से सिर्फ एक ही मिलेगा, एग्री। अब आते हैं रिंग का साइज को कम करते हैं, तो कितना? 4। तो हाथ में क्या बचा? कार्बन और ब्रोमीन। पहले किसको बैठाएंगे? कार्बन को बैठाने का एक ही जगह है। इसमें ब्रोमीन बैठाने का कितना जगह? 1, 2, 3। अब आप ये एक्सपेक्ट मत करो कि यहाँ पे मैं टाइप ऑफ कार्बन पढ़ाऊंगा और टाइप ऑफ हाइड्रोजन, नॉमेनक्लेचर, इसलिए बार बार बोल रहे थे रिवीजन कर लीजिए। यहाँ जो ब्रोमीन बैठाते हैं उसमें क्या काउंट करके बैठाते हैं, किसके रेस्पेक्ट में? टाइप ऑफ हाइड्रोजन। हाउ मेनी डिफरेंट टाइप ऑफ कार्बन? 4। हाउ मेनी डिफरेंट टाइप ऑफ हाइड्रोजन? बाय रिप्लेसिंग हाइड्रोजन वी गेट डिफरेंट स्ट्रक्चर। तो यहाँ पे ब्रोमीन आएगा, यहाँ आएगा, यहाँ आएगा और यहाँ आएगा। यहाँ से कितना मिलेगा? 4। अब हम लोग रिंग के साइज को और रिड्यूस करते हैं, कितना? 3। अब आपके पास क्या है? 2 कार्बन और ब्रोमीन, 1 बाई 1 काम करना है। पहले इस कार्बन को बैठाना है। एक कार्बन को बैठाने के बाद ये ऐसे नहीं सोचना है कि 2 कार्बन से मिथाइल बना लेंगे, 2 मिथाइल और 1 इथाइल, ऑटोमेटिक इथाइल मिथाइल बन जाएगा, नथिंग टू वरी, राइट। अब आपके पास क्या बचा? इस कार्बन को बैठाने का कितना जगह? यहाँ, यहाँ और यहाँ। तो ये पहले हम लोग ड्रॉ कर लेंगे, एग्री। और क्या रहेगा? ये हो गया। और क्या रहेगा? अब इसका काम अलग करेंगे, इसका काम अलग करेंगे और इसका काम अलग करेंगे। इसमें ब्रोमीन को बैठाने का जगह 1, 2, 3, 4। ए और ए सेम टाइप। यहां से कितना मिल गया? 4। इसमें ब्रोमीन को बैठाने का जगह, यहां ऑलरेडी 4 वैलेंसी है, तो जगह सही नहीं है, यहां पे नहीं बैठेगा भाई, पेंटावैलेंट हो जाएगा। तो यहां से कितना मिला? 2। इसमें ब्रोमीन को बैठाने का जगह फर्स्ट टाइप, सेकेंड टाइप, सेकेंड टाइप, फर्स्ट टाइप और थर्ड टाइप। तो यहाँ बैठाएंगे, यहाँ बैठाएंगे और यहाँ बैठाएंगे। कितना? अब काउंट कर लीजिए। तो रिंग से कितना मिलेगा? 1 + 4। रिंग से कितना टोटल? रिंग से 1 + 4 और प्लस 4 + 2 और प्लस 3, कितना हो जाएगा? 9। कितना? 14। तो रिंग से मिला 14 और ओपन चेन से कितना मिला था? 21। तो 21 + 14 हाउ मच? 35। करेक्ट आंसर शुड बी 35। करेक्ट आंसर कितना है? बस 35 ही तो आंसर है, करेक्ट है।
ये तो बन जाएगा ना भाई। इसमें नहीं बोलना है कि सर छोड़ के आ जाएंगे, एफर्टलेस है, ये लेंदी नहीं था। बहुत स्मार्टली इसको आप फास्टली सॉल्व कर सकते हैं, 2 3 4 मिनट में सॉल्व हो सकता है, राइट। हाँ, तो सिली मिस्टेक होने का चांस है, तो ऐसा रहेगा। लेकिन जब सिस्टमैटिक चलेंगे तो कैसे सिली मिस्टेक होगा? जैसे देखते हैं, मैं एकदम आराम से सिस्टमैटिक चलता हूँ, जहाँ पे आपको ए तो जे में नहीं आएगा भाई। लेकिन अगर एडवांस में 4 मार्क्स आने वाला है, आपको टोटल 120 का बैरियर क्रॉस करना है, तो एक एक मार्क्स इंपॉर्टेंट है, उसमें टाइम, एडवांस में कभी भी टाइम का कमी नहीं पड़ता है। तो आराम से टाइम लेकर क्वेश्चन बन रहा है तो उसको बनाकर आंसर पे ऐसे करके बढ़ना है, ठीक है। इसको हटाएं। तो मुझे लगता है कि इस टाइप का क्वेश्चन अब आपसे बन जाएगा, करेक्ट है। C6 S13, इसको एक बार बना लीजिएगा घर पे। हाँ होमवर्क है, नहीं होमवर्क है, इसको घर पे बना लीजिएगा, ठीक है। चलिए यहाँ देखो भाई, टोटल स्ट्रक्चर आइसोमर, एक मिनट ध्यान सुनना है। EF कितना? 0। नोमेनक्लेचर पढ़ चुके हैं, करेक्ट है, सही आंसर है स्टूडेंट। लेकिन कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, एक ही ऑक्सीजन है और EF 0 है, तो पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप कौन कौन सा फंक्शनल ग्रुप सोच सकते हैं? OH एंड ईथर, इन दोनों में पाई बॉन्ड का रिक्वायरमेंट नहीं होता है, करेक्ट है। और 1 by 1 मतलब अब मेरा सोचने का दायरा सिर्फ अल्कोहल और ईथर पर रह गया, करेक्ट है। तो क्या करना है, पहले OH को लेकर स्टार्ट करना है। OH कैसा फंक्शन ग्रुप? बोलिए मोनोवैलेंट, करेक्ट है। हाउ मेनी डिफरेंट टाइप ऑफ कार्बन? तो हाइड्रोजन को रिप्लेस करके आएगा, तो अल्कोहल कितना बन जाएगा? 2। अब ईथर पे सोचने के लिए, ईथर के सोचने के लिए जैसे पाइबोन को सोचते हो वैसे ही ईथर का सोचना है। ईथर में ऑक्सीजन किसी एक कार्बन बैठेगा या 2 कार्बन के बीच में सैंडविच होगा। हाउ मेनी डिफरेंट टाइप ऑफ लोकेशन? 1। तो यहाँ पे सैंडविच कर दीजिए, जस्ट लाइक पाई बॉन्ड। तो करेक्ट आंसर कितना रहेगा? 3 रहेगा। क्या क्या रहेगा? 2 अल्कोहल और 1 ईथर, करेक्ट है। समझ में आ गया? क्या चाहते हैं, ऐसा क्वेश्चन आए? ये सर बहुत आसान था, राइट, बट ऐसा भी आ सकता है। इसको हटाएं। फाइंड आउट टोटल स्ट्रक्चर आइसोमर। ऑनलाइन का बच्चे का आंसर सही है 3, वेरी गुड। इसका बनाइए जो नेक्स्ट दिया हूं।
EF है 2, करेक्ट। चलिए केस फर्स्ट, टू पाई बॉन्ड, एग्री, विदाउट रिंग। 4 कार्बन का कितना स्ट्रक्चर हो सकता है? 2 ही स्ट्रक्चर रहेगा, करेक्ट है। पहले इस स्ट्रक्चर को लेकर चलते हैं। आपके हाथ में कितना पाई बॉन्ड है? पहले फर्स्ट पाई बॉन्ड को बैठाने का जगह बताइए। 2 जगह, यहाँ और यहाँ। इन दोनों को एक सिस्टमैटिक सोल्यूशन नहीं रहेगा स्टूडेंट, ऐसे कीजिएगा। डोंट बॉदर अबाउट कि ट्रिपल बॉन्ड बनेगा ही नहीं बनेगा, ठीक है। अब इसमें भी पाई बॉन्ड बैठाएंगे, इसमें भी पाई बॉन्ड बैठाएंगे। इसमें इस पाई बॉन्ड को बैठाने की जगह 1, 2 एंड 3, इसमें पाई बॉन्ड को बैठाने की जगह 1 एंड 2। अब इसमें लिखना पड़ेगा स्टूडेंट, नहीं तो रिपीट होने का चांस रहेगा। एक ए मिल जाएगा, एक ए मिल जाएगा, एक ए मिल जाएगा। ये हो गया मेरा फर्स्ट, ये हो गया सेकंड और ये हो गया थर्ड। इसमें पाई बॉन्ड को बैठाने का 2 जगह था, यहां बैठाएंगे और एक यहां बैठाएंगे, एग्री। बोलिए, ये रिपीट हो गया है किसके साथ? सेकेंड के साथ, करेक्ट है। और ए किसी के साथ रिपीट नहीं है, तो क्या हो जाएगा? फोर्थ। तो इस स्ट्रक्चर से कितना मिला? 4 मिला। आप लोग को 5 मिल गया था, सिर्फ एरो से काम चला रहे थे तो रिपीटेशन पता नहीं चलेगा। मुझे इसलिए समझ में आ गया कि कंटिन्यूअस डबल बॉन्ड आ रहा था, तो यहाँ भी कंटिन्यूअस डबल बॉन्ड, वो अलर्ट रहना है, राइट। मतलब ये प्रैक्टिस से हो जाएगा। और कहाँ? यहाँ पे इसमें पाई बॉन्ड, 2 पाई बॉन्ड है, एक पाई बॉन्ड तो बैठा सकते हैं, राइट। एक वन ऑफ द पाई बॉन्ड बैठाने के बाद सेकेंड पाई बॉन्ड के लिए जगह है? कहीं नहीं बैठा सकते भाई। यहाँ बैठाओगे तो बीच वाला कार्बन पेंटावेलेंट हो जा रहा है। दैट्स वाई इसको बैठाने का जब जगह ही नहीं है, इसका मतलब 2 पाई बॉन्ड को लेकर स्ट्रक्चर पर काम नहीं कर सकते हैं। ये रिएक्शन में ऐसा क्लिक करेगा, रिएक्शन में क्लिक कर जाएगा ना कि कौन सा स्ट्रक्चर लेकर रिएक्शन आगे बढ़ना है, करेक्ट है। इसका मतलब ओपन चेन से कितना मिला? 4। अब हम लोग आते हैं केस बी, 1 पाई बॉन्ड प्लस 1 रिंग। सबसे पहले सबसे बड़ा रिंग बनाना है। इसमें पाई बॉन्ड को बैठाने का एक जगह, ऑल आर सेम टाइप ऑफ पोजीशन, करेक्ट। अब क्या करेंगे? रिंग के साइज को कम करेंगे। तो रिंग के साइज को कम करेंगे तो हम मेरे पास क्या रहेगा? एक कार्बन और एक पाई बॉन्ड। पहले कार्बन को बैठाना है, अब पाई बॉन्ड को बैठाने का जगह 1, 2, 3। यहाँ से कितना मिल जाएगा? और कोई भी कार्बन पेंटावेलेंट नहीं हो रहा है। अब हम लोग क्या करते हैं? तो 4 कार्बन का हो गया, 3 कार्बन का हो गया, 1 पाई बॉन्ड प्लस 1 रिंग। कितना मिल गया स्टूडेंट? पीछे कितना मिला था? 4। यहाँ पे कितना मिल गया? 4, 8। किनका आंसर 8 था? दो रिंग विदाउट पाई बॉन्ड भी तो हो सकता है। 2 रिंग विदाउट पाई बॉन्ड। ये कंपाउंड होता है नहीं होता है? बिल्कुल होता है। पढ़ाए तो थे बाईसाइक्लो। इसका नाम क्या है? बोलिए। बाईसाइक्लो 110 ब्यूटेन। ऐसा कुछ नाम मुझे पढ़ाया हूँ? बाईसाइक्लो 110 ब्यूटेन।
वन वन क्या था, नंबर ऑफ कार्बन एटम इन ब्रिजेस, नंबर ऑफ कार्बन एटम इन ब्रिजेस बताए थे ना स्टूडेंट। नॉमेनक्लेचर कर लीजिएगा रिवीजन, नॉमेनक्लेचर रिवीजन किए हुए रहता तो एक आपको नेमिंग याद रहता। करेक्ट आंसर इज 9। मोस्ट ऑफ द जनता से ए छूट गया होगा। करेक्ट आंसर, ए किए थे, ए नहीं किए थे आप, ये तो कर रहे थे, मैं देख रहा था कि इसका कर रहे थे आप। ओके ओके। बाकी 3 कार्बन को लेकर बाईसाइक्लो नहीं बनेगा, 3 कार्बन बाईसाइक्लो नहीं बनेगा, 4 कार्बन बाईसाइक्लो डायगोनली बन जाएगा। ठीक है, तो आंसर रहेगा, आंसर इज 9। सही है, इसको हटाए। चलिए C5H10, इलेवन लगता कुछ ज़्यादा होना चाहिए क्या, फिर भी देख लेते हैं। ये सही भी हो सकता है स्टूडेंट। ये तो शायद लगता है पहले कर चुके हैं क्या, इस टाइप का 1 2 3, ये तो काम का नहीं है, तो यहाँ से कितना 5, कितना 10 होना चाहिए, 11 कहाँ से है, तो करेक्ट आंसर शुड बी 10। ये आसान था। ठीक है, अब इस 10 को 50 बनाया जा सकता है, बोलिए कैसे। H9Cl कर देते, वो नहीं किया जाएगा बट बनाया जा सकता है। करेक्ट है, इसको हटाएं तो यहाँ से ही नेक्स्ट क्लास एक 1.5 प्रॉपर क्लास अभी ऐसा क्वेश्चन पे ही चलेगा। प्रॉपर अभी हम लोग फंक्शनल ग्रुप पे इन्हीं नहीं किए हैं,
सिर्फ एक थोड़ा सा डेमो दी थे अल्कोहल और ईथर का, राइट। अल्डिहाइड, कीटोन, ये सब आते रहेगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। ओके एवरीवन।